हरियाणा का बजट पेश हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश किया है। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। उनसे सबसे पहले उनके विभाग से संबंधित बजट के अंदर क्या कुछ इंक्रीज हुआ है उन्हीं की जुबानी जानेंगे। सर, बजट को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन है उसमें लगभग 5-6% बजट जो है पिछले के मुकाबले में बढ़ के मिला है हमें। और जो हमारा टारगेट है, जो टारगेट हमने इस टाइम रख रखा है कि सभी स्कूलों में कुछ 6 पॉइंट हमने ऐसे रखे कि वो सारे स्कूलों में ही ठीक होने चाहिए। जैसे स्कूल का रास्ता है, स्कूल की चारदीवारी है, और स्कूल का शौचालय है, और स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था है, और स्कूल की ब्यूटिफिकेशन है, स्कूल का ड्यूल डेस्क है, ये स्कूल का ग्राउंड है की लेवलिंग है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक 6 पॉइंट ऐसे बनाए कि हर स्कूल में ये होने ही चाहिए। और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। इस टाइम 27 ब्लॉकों में काम कर रहे हैं। 27 ब्लॉक हमारे ड्यूल डेस्क के काम कर रहे हैं पूरे रहने में, और 27 ब्लॉकों में भी हम सिविल वर्क में काम कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट था कि उसको पूरा करना था। काफ़ी बड़े बजट की जरूरत थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें व्यवस्था की उसकी। इसी के साथ साथ जो स्मार्ट क्लासरूम है, और जिस प्रकार से हमने पिछली बार निर्णय लिया, टैब देने का निर्णय लिया, तो इस प्रकार से और भी एजुकेशन को आधुनिक बनाने के लिए, और खासकर जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको कोई भी ड्रॉप आउट ना रहे। 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्कूल में ना जाता हो। तो इन सारी चीज़ों पे विशेष तौर से सरकार ने ध्यान रखा और उसके लिए बजट में व्यवस्था की है। बजट सुझाव जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से लिए गए थे, हम भी बात कर रहे थे बजट सुझावों पर आपसे। आपने कहा कि 7 बिंदु आपने तैयार किए हैं जो बजट सुझाव में देंगे। आपको लगता है प्रॉपर जगह मिली है जो सुझाव दिए थे आपने मुख्यमंत्री? देखिए, पूरी उसमें था जितना हमने बजट उसमें कहा था उतना ही बजट मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा के भी हमें दिया उसमें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा कि निश्चित तौर से जो हमारा एक काम है ये हम अगले साल में पूरा कर देंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी है आपके पास, दूसरी तरफ वन विभाग भी है। किस तरीके से उनके अंदर बजट इंक्रीज हुआ? देखिए, पर्यटन में भी अब की बार जो हमारा बजट है वो लगभग आप ये मान के चलोगे 45% बढ़ गया। 44.8% बजट हमारा बढ़ के मिला। चाहे वो फिर जो अपना नू में और गुड़गांव में जो लाइन सफारी है उसके लिए लगा लो, अपना लोहगढ़ के लिए लगा लो, सूरजकुंड के लिए लगा लो, और दूसरे अन्य भी जो हमारे स्थान हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो पिछले मुकाबले में लगभग ये समझो कि 1.5 गुना बजट हमें मिला है। इसी प्रकार फॉरेस्ट के में भी हमारा 29% बढ़ाया गया, बार बजट दिया है। और हमने टारगेट रखा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया कि हर जिले में एक 5 से लेकर 10 एकड़ तक की हमने बनी लगानी, उसमें पेड़ लगाने, काफ़ी गिने पेड़ लगाने, और पेड़ भी निश्चित हैं कि जो परंपरागत पेड़ हैं वो लगाने इसमें। तो मैं दावे के साथ कह रहा है कि जितना मुख्यमंत्री ने टारगेट दिया हम उससे ज़्यादा बड़ा काम करके दिखाएंगे उसमें। और उसके अलावा हम कुछ और भी हमने सोच रखा है। काफ़ी अच्छा पैसा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया अब की बार रिलीज तो खैर नहीं किया, तो उसमें उन्हें व्यवस्था रखी है बजट में उसकी। तो एक हमने विचार किया कि जो हमारी रेल की पटड़ी, रेलवे लाइन है, उसके साथ साथ ज़मीन खाली पड़ी, तो हम रेलवे के साथ बातचीत कर रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा जैसे अभी हमें लग रहा तो हमारी बातचीत हो जाएगी। हमने ये भी कह दिया कि पेड़ भी उन्हीं की मर्जी के होंगे और पेड़ों पर अधिकार भी उन्हीं का होगा। बस हम पेड़ लगाएंगे, हम तो ग्रीनरी के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में हमारी बातचीत चल रही, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसमें सफलता मिलेगी और वहाँ भी पेड़ लगाने का काम करेंगे। एक आम आदमी की भाषा में अगर हम बात करें तो अब शिक्षा के अंदर क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा इस साल में, इस बजट के बाद? देखिए, जहाँ शिक्षा का आधुनिकीकरण करने की बात है उसमें तो हम पहले से ही लगे। मेरे ख्याल 4000 से ज़्यादा ऐसे हमारे स्मार्ट क्लासरूम अभी से पहले बन गए, और दूसरा और भी चीज़ में लगे हैं। तो उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और वो लगातार काम चलता जा रहा है। टैब जो दिए वो एक बड़ी उपलब्धि है। सुपर 100 हमने शुरू किया, उसको सुपर 600 तक लेते गए। तो हर दिशा में एनडीए के लिए भी हमने 200 बच्चों का चुनाव करके उनका भी कोचिंग शुरू करा दी, और कोचिंग भी हमने शुरू कर दी कि भाई अगर कोचिंग में कहीं पैसे देने की बात भी है तो उसमें भी हमने 1,80,000 से कम जो है उसमें कोचिंग का कोई पैसा नहीं लेंगे। लेकिन जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से 3 लाख तक की आमदन है उनसे 50% लेंगे। यानी कि हर तरीके से हम बच्चे का पूरा विकास करने के लिए हमने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे तो हमारा अच्छा है, काफ़ी ऐसी बात नहीं, ख़राब नहीं है, लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी कमियां हैं, तो उन्हीं की वजह से माहौल ख़राब रहता है। जैसे मान लो आपका स्कूल तो बहुत अच्छा है लेकिन शौचालय नहीं आपका ठीक है,
तो आपका स्कूल बहुत अच्छा है लेकिन ब्यूटिफिकेशन बाहर नहीं अच्छी है, या आपकी चारदीवारी अच्छी नहीं है, कोई भी उधर से छलांग लगा के इधर। तो ऐसे 6 पॉइंट हमने निश्चित किए कि ये 6 पॉइंट हमारे ड्यूल टैक्स नहीं है। अब मान लीजिए आप ही जाएंगे तो आप 6 पॉइंटों में ये भी है कि शिक्षक है या नहीं है? नहीं, शिक्षक पे तो कर दिया हमने फाइनल, शिक्षक पे हमने फाइनल कर दिया, शिक्षक की भर्ती लग रही है और अब की बार वो सारी की सारी भर्ती हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अब की बार शिक्षक की कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है कि, हालांकि पहले मैंने मार्च तक कहा था आपसे, मैंने पहले कहा कि मार्च तक हम ये काम पूरा कर लेंगे, लेकिन किसी कारण से वो दोबारा वापस आई थी, जो भर्ती के लिए मैंने दिया था वो उन्होंने वापस भेज दिया। अब हमने दोबारा फिर भेज दिया कर्मचारी चयन आयोग को, और मुझे मेरी उम्मीद है पूरी कि अप्रैल के लास्ट तक हम भर्ती कर लेंगे। कितने शिक्षक भर्ती कर रहे हैं? देखिए, इसमें हम ये लगभग 15,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं। 15,000 से ज़्यादा शिक्षक आप भर्ती कर रहे हैं। 200 स्कूल जिनकी खस्ता हाल थी, प्री बजट पर हमने बातचीत की थी आपसे, आपने कहा कि उन स्कूलों को तोड़ करके नया इंफ्रा खड़ा किया जाए स्कूलों का। क्या प्रावधान हुआ है बजट के अंदर उसका? नहीं है, बजट में 180 स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग खराब है, तो अभी वो चेक कराएंगे और जिनकी परमिशन देंगे, जो PWD है वो चेक करके देगी कि ये सुरक्षित नहीं है। जितने स्कूल वो देख के देंगे तो उनकी बिल्डिंग बनाएंगे देंगे। अभी भी हम जो बिल्डिंग बना के दे रहे हैं उसको विपक्ष भी ये मानता है कि इतनी अच्छी बिल्डिंग आज तक उन्होंने स्कूलों की नहीं देखी, कॉलेजों की तो देखी, स्कूलों में ऐसी बिल्डिंग देखी जैसी बना के देने लग रहे हैं। एक स्कूल में हमने 3-4 करोड़ से लेके और 10-11 करोड़ तक स्कूल में दिए हमने पैसे। अभी आप जो पानीपत के MLA उनसे पूछ सकते हो जाएंगे कि आपके स्कूल के लिए कितने पैसे रहे, तो मेरा 9 करोड़ रुपए से स्कूल के लिए रहे। इतना बड़ा अमाउंट हमने स्कूल के लिए। मैडम गीता बुक्कल सदन के अंदर भी सवाल उठा रही थी जब बच्चे आए थे कार्रवाई देखने के लिए सदन की। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। वैसे आप कहोगे मंत्री भाई ये कह रहा, लेकिन मैं सहमत हूँ उनसे, और मैंने सारे अधिकारियों को बुलाया था और मैंने कहा था कि इस प्रक्रिया को चलाओ, इसको वो करो, लेकिन कुछ नियमों की कुछ बाधा है नियम, तो मैंने उनसे कहा कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकालो। हालांकि सब उनके पक्ष में अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपको के चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा कि निश्चित तौर से उनके फेवर में है और उनके फेवर में काम करेंगे, और वो हम भी चाहते हैं कि वो परमानेंट होना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो दीपशिका, आपने सुना शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि बजट को लेकर के बेहतर प्रावधान किए हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो लक्ष्य दिया गया है उस अनुसार ही काम करने का प्रयास रहेगा, बल्कि उससे बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश वो इस बजट के जो एलोकेशन है उसके बाद करने वाले हैं।